सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों और मित्रों, आप सभी को हिंदू साम्राज्य दिवस के इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, ये जो पर्व है ये किसी व्यक्ति या राजा के राज्याभिषेक का पर्व नहीं है। ये सिद्धांत, आदर्श, विचार तथा हिंदुत्व के पुनरुत्थान का दिन है। आज ये शायद दिन नहीं होता तो आज मैं ये लाइव कार्यक्रम भी नहीं कर रहा होता। हम सब जो कार्यकर्ता हिंदू समाज के लोग दिवाली और होली जैसे उत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, वो मनाने का सौभाग्य हमको इसी कार्यक्रम की वजह से मिला है। मित्रों, जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था उस समय एक कवि ने एक पंक्ति लिखी थी। उन्होंने कहा, काशी हूं की कला जाती, मथुरा मजीद होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। माने उस समय की जो परिस्थितियां थी वो इतनी विपरीत परिस्थितियां थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। बहुत अध्यात्मिक पुरुष थे, महान विचारक थे, सिद्ध पुरुष थे। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भी अंशावतार मानते हैं। 1200 साल तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। उनकी एक पुस्तक है दासबोध। उस दासबोध में पुरुष थे। उन्होंने दासबोध, ये मराठी ग्रंथ है, इसका हिंदी में भी रूपांतर है। सभी कार्यकर्ताओं को, हिंदू समाज के लोगों को इस दासबोध को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, चारों तरफ अंधकार है, मठ, मंदिर, महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं है। सारे देवालय तोड़ दिए गए हैं, शिवालयों पर खून चढ़ाया जा रहा है। हिंदू पानी नहीं पी सकता प्याऊ पर। अगर हिंदू रह करके जीवित रहना है तो उसको जजिया कर देना पड़ेगा। आज की स्थिति में यदि समझे तो आज का पाकिस्तान ऐसा उस समय का राज्य था। आज तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, लेकिन उस समय तो पूरे देश के अंदर मुगलों का शासन था। कैसी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो लिखते हैं, ये बात उन्होंने 1658 और 60 में कही थी। कैसी विपरीत परिस्थितियां हैं। मंदिरों को अस्तबल बना दिया, वहां घोड़े बांधे जाते हैं, कोई मूर्ति सुरक्षित नहीं है। कोई लड़की यदि शादी के लायक होती है तो उसको मुगल सैनिक उठा करके उसका बलात्कार करते हैं। ऐसी बात दासबोध के अंदर 1658 में समर्थ गुरु रामदास जी लिखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 20-25 साल बाद वो दासबोध में फिर लिखते हैं, आनंद वन भुवन की अनुभूति हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, हिंदुत्व का बोलबाला है। हिंदुत्व के घोड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक अटक नदी को पार करके अफगानिस्तान में भगवा ध्वज फहराते हैं। और उस समय के आमिर अहमद शाह अब्दाली का भतीजा अफगानिस्तान के अंदर उस भगवा ध्वज को प्रणाम करने के लिए उपस्थित होता है। छत्रपति शिवाजी के 20-25 साल बाद और उसके आगामी 100 साल बाद ये जो स्थितियों का परिवर्तन हुआ है, इस स्थितियों के परिवर्तन के कारण से जो हिंदू स्वाभिमान का सूचक, जो हिंदू स्वाभिमान था, वो जो जागृत हुआ, उसका जो ये परिवर्तन है, उस परिवर्तन के कारण से हमने इसको नाम दिया हिंदू साम्राज्य दिवस। हमने छत्रपति शिवाजी साम्राज्य दिवस नहीं दिया। ऐसा ये कार्यक्रम, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी एक कुशल शासक तो थे ही, एक अच्छे सेनापति थे, एक अच्छे संगठनकर्ता थे। कैसे संगठनकर्ता? तो अभी कोविड-19 की बीमारी आई, देश के प्रधानमंत्री ने संगठनकर्ता कैसा होता है उसकी एक बात पर उसकी जनता कैसे उमड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजानी है, लोगों ने घंटे घड़ियाल बजा दिए। उन्होंने कहा 9 दीपक जलाने हैं, लोगों ने पूरा घर दीपकों से सजा दिया। ये सब नरेंद्र मोदी के बात का असर ये कैसे हुआ? ये नरेंद्र मोदी की बात का असर नहीं है, ये उस हिंदुत्व की विचारधारा का असर है जो नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के से लेकर के पूरे देश के अंदर लागू किया। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय एक पुस्तक थी शिवाजी और स्वराज्य, चर्चा का विषय रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को नरेंद्र भाई मोदी ने कैसे जिया है ये इस पुस्तक में दिखाया गया है।
एक अच्छे शासक के रूप में, एक सेनापति के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन ये हम सबको ध्यान में आता है। मित्रों, दुनिया के यदि सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में यदि किसी की गणना की जाती है तो उसमें शिवाजी का नाम प्रथम आता है। पश्चिम के 3 बड़े सेनापति हुए हैं। पहला है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। दूसरा है जूलियस सीजर और तीसरा है नेपोलियन। सिकंदर जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर के आया था। जूलियस सीजर जिसने रोम की सत्ता को पूरी विश्व में स्थापित करूंगा ऐसा स्वप्न मन में लेकर के आया था। और उसके बाद तीसरा व्यक्ति वो है नेपोलियन, जिसने दशकों तक यूरोप को अपनी उंगलियों के निशाने पर नचाया था। लेकिन एक बड़ी समस्या क्या है, इन तीनों सेनापतियों के बारे में उनके राज्य में, उनके देश में आज भी उनको गाना गाया जाता है। लेकिन इस देश के कर्णधारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को इस युवा पीढ़ी से अलग करने का जो षड्यंत्र रचा, इसके कारण से आज बहुत बड़ा हिंदू समाज ऐसा है जिसको ये पता ही नहीं कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन यदि व्यक्ति के नाते हम मूल्यांकन करते हैं तो पहला नाम आता है सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर के निकला था, कई राज्य भी जीते उसने। भारत में आया, पंजाब की 5 नदियों को पास नहीं कर पाया। भारत में आते उस पर मार पड़ी, सैनिक हताहत होने लगे। सैनिकों का विश्वास सिकंदर में हट गया। वो विश्वास सिकंदर अपने सैनिकों में नहीं जमा पाया। 4-5 साल बाद ही जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर के आया था, उसका विचार, उसकी विचारधारा, उसके मूल्य ये सब समाप्त हो गए। उसके सैनिक आपस में लड़ करके, आपस में संघर्ष करके सत्ता को समाप्त कर दिया। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके सामने विपरीत परिस्थिति आई थी। लेकिन उन्होंने कैसा विश्वास जमाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के 18, 19, 20 साल बाद भी इस देश के अंदर कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं, कोई कोष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं। उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी के विचारों को लेकर के उनकी सेना ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया। और जो औरंगजेब दिल्ली से यह सोच करके चला था कि मैं हिंदवी स्वराज्य की कबर दक्षिण में खोदूंगा, वहां पर अब है। इतना ही नहीं, जिस तरह सिकंदर युद्ध में परास्त हो गया, उस समय एक बार शिवाजी के सामने भी स्थिति आई थी। अफजल खान ने 2 लाख की फौज देकर के कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाया, समाज में विश्वास स्थापित किया। वो जानते थे कि मैदान में लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको मिलने के लिए, भेंट करने के लिए बुलाया। और ये अफवाह फैलाई कि शिवाजी डर गया है। लेकिन इस अफवाह को फैलाने से पहले उन्होंने अपनी जनता, अपने सैनिकों के अंदर ये विश्वास कायम किया। दरबार में सुबह को उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि प्रिय साथियों, आज जगत जननी मां जगदम्बा ने मुझे स्वप्न में कहा है कि हे शिवा, मैं तेरी तलवार में प्रविष्ट हो गई हूं, तू जा और अफजल रूपी बकरे की मुझे बलि चढ़ा। ये जो विश्वास है, ये जो विश्वास कायम करने का विषय था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समाज के लोगों में, अपने लोगों में स्थापित करने का काम किया। एक दूसरा नाम है जूलियस सीजर। हम सब जानते हैं जूलियस सीजर जिसने रोम की सत्ता को मैं स्थापित करूंगा, वंशवाद को राजवंश के रूप में स्थापित करने की भावना उसके अंदर इच्छा जागृत हो गई। यानी देश के लिए लड़ाई लड़ने चला था और व्यक्तिवाद पर आकर के वो अटक गया। कहते हैं जूलियस सीजर के उसके लोगों ने हत्या कर दी। माने उसके लोगों ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा को ही उसने आगे रख करके काम करने का काम किया। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बात, ये शिवा की इच्छा है, ये भवानी की इच्छा है, ये माता जीजाबाई की इच्छा है। ये सुनने मात्र से ही उनके सैनिक, उनके लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। हमने सुना होगा, अभी पिक्चर आई थी तानाजी मालसुरे, बेटे की शादी करूंगा,
बेटे की शादी में माता जीजाबाई को, छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाऊंगा, ये स्वप्न लेकर के हाथ में कार्ड लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाते हैं। लेकिन देखते हैं देश खतरे में है, मन भाव विभोर उठता है। छत्रपति को लगता है अरे इसके बेटे की शादी, इससे मैं क्या कहूं। लेकिन जैसी तानाजी को जानकारी मिलती है, देश पहले, शादी तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन देश यदि चला गया तो कौन रक्षा करेगा। ऐसी भावनाओं को लेकर के संघर्ष करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और जिस किले के लिए माता जीजाबाई ने कहा ये किला है, उस किले को जीता, वीर गति को प्राप्त हुए छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं गढ़ आया पर सिंह गया। ऐसे जंग में कितने लोग थे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में, जो उनकी एक आवाज पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये जो विश्वास था, इसको कायम करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। एक नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया और छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले में बंदी बना लिए। दोनों एक जैसी बात है, राजा बंदी बना ले या राजा हार जाए, दोनों एक जैसी बात है। नेपोलियन के युद्ध में हारने के बाद उसके लोगों ने उस पर दबाव बनाया, बहुत हो गया युद्ध, तुम्हारे बस की नहीं है। उस पर दबाव डाला, तुम गिरफ्तार हो जाओ, तुम आत्मसमर्पण कर दो। ये नेपोलियन की स्थिति थी। आगरा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज बंदी थे। लोगों को चिंता हुई छत्रपति शिवाजी महाराज को निकाला कैसे जाए। कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बनता, उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा कत्ल कर दिया जाएगा, मेरा वध कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात की इच्छा नहीं, स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर के वहां लेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज को योजनाबद्ध तरीके से मिठाई के डिब्बों में बंद करके बाहर निकाला। और दक्षिण में सारा हिंदू समाज उनकी राह देख रहा था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण पहुंचते हैं, सारे सैनिक द्वारा से भगवा झंडे के नीचे एकत्रित होकर के फिर युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। आज मित्रों, हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं, कई बार हमारे मन में भी बात आती है, लेकिन मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से बोलता हूं, मेरे जो भी मित्र मिलते हैं मुझे, जो भी मेरे युवा साथी मिलते हैं, वो अपने मन की बात बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये सबको होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको अपने मन की बात बता रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो आपसे ज्यादा निकट है। तो संगठनकर्ता के ये गुण होने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर इस प्रकार के सारे गुण थे। ऐसा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए नहीं, ये मेरा है इस आकांक्षा के लिए नहीं, ये भगवती जगत जननी भवानी की इच्छा है, ये भगवान शंभू की इच्छा है, अपना मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं। इस व्यक्तिगत आकांक्षा को श्रद्धांजलि देकर के राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। मित्रों, हम सब हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में हमसे अछूती नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते ही हैं। चाहे वो देश के लिए आवश्यक हो या प्रदेश के लिए आवश्यक हो, जब आवश्यकता होती है हम उसमें सहयोग करते ही हैं। लेकिन स्वराज्य होना चाहिए, ये माँ भगवती की इच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी बुआ की इच्छा है, मेरी माँ की इच्छा है, मेरी बिरादरी के लोगों की इच्छा है, मेरे परिवार के लोगों की इच्छा है। उन्होंने कहा हिंदवी स्वराज्य स्थापित होना चाहिए, ये भगवानी की इच्छा है, भगवती की इच्छा है। दूसरे पत्र में लिखते हैं राज्य धर्म का है, शिवा का नहीं। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने भी कहा मैं नहीं तू ही, मतलब मेरा सब कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है। इसलिए वो कहते हैं धर्म का राज्य है, शिवा का नहीं। उनके एक साथी थे चंद्रराव मौर्य, साथ के पड़ोस के ही एक जागीरदार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा उनके पास संसाधन था, ज्यादा फौज थी, ज्यादा पैसा था। चंद्रराव मौर्य को एक पत्र उन्होंने लिखा। वो लिखते हैं कि भाई देश पर मुगलों का राज्य है, आओ हम लोग साथ साथ युद्ध लड़ते हैं। कहाँ अलग अलग हिंदू शक्तियां बिखर रही हैं, यदि ये एकजुट हो जाएंगी तो हम मुगलों का सामना कर सकते हैं। चंद्रराव मौर्य को भी वो पत्र लिखते हैं, राष्ट्र के लिए पत्र लिखते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पत्र नहीं लिखते हैं। चंद्रराव मौर्य उनको जवाब देते हैं अरे तुम कहाँ और मैं कहाँ,
मैं राजा हूं और ये राजा का जो टाइटल है, ये जो दायित्व है, ये जो घोषणा है, ये मुझे बादशाह ने दिया है। ये जो पद है मुझे बादशाह ने दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते हैं कि मैं इस हिंदू स्वराज्य की स्थापना करूं, ये श्री शंभू की इच्छा है। कौन सा राज्याभिषेक हुआ था उस समय, किसने देखा? लेकिन श्री शंभू की इच्छा है, हिंदुत्व का राज्य स्थापित होना चाहिए। ये चंद्रराव मौर्य को वो लिख करके जवाब देते हैं। ये जो भावना है, ये जो हिंदुत्व का जो प्रबल जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर उभर रहा था, ये जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमने अभी रामायण में सीरियल देखे में देखते समय 2-3 राज्याभिषेक के दृश्य भी हमके सामने आए थे। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे तो संन्यास की इच्छा है, मैं कहाँ इन चक्रों में पड़ रहा हूं। विभीषण ने भी यही बोला, भगवान राम ने भी स्वयं यही बात बोली। यानी राजा को सन्यासी प्रवृत्ति का होना चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति पार्षद भी बन जाता है तो मेरा बेटा अगली बार 5 साल बाद मैं नहीं बनूंगा तो मेरा बेटा बनना चाहिए, मेरी पत्नी बननी चाहिए। और राजनीति का दायित्व जरा सा भी दाएं बाएं हुआ एकदम विचलित सा हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये सब इसके कारण से क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत होती है। राजनीति में सन्यासी होना आवश्यक है। हम जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों सन्यासी प्रवृत्ति के हैं। अपना कुछ नहीं है, इसलिए दिन रात राष्ट्र हित के बारे में ही सोचते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का तो पिंड ही वो सन्यासी प्रवृत्ति का था। मेरा कुछ नहीं है, सब राष्ट्र का है, समाज का है, देश का है, ऐसा उनका भाव था। 2-3 घटनाएं उनके जीवन की हैं। एक बार 14-15 साल की आयु रही होगी, उनके पिताजी को पेशवा ने गिरफ्तार कर लिया, मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। बड़े परेशान हुए। बाजीराव जो वहां का बीजापुर का सुल्तान, उन्होंने गिरफ्तार किया। बड़े परेशान हो गए। मन में ये विचार आया कि मैं अपने पिता को नहीं छुड़ा सकता। कैसी भावना है? कहते हैं उस समय ऐसा मन में ज्वार उत्पन्न हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गए। उनका इस जीवन से कोई फायदा नहीं है, मैं मेरे पिता को नहीं, जो मेरा जन्मदाता है मैं उसको नहीं छुड़ा सकता। एक बार की घटना है, स्वामी उनके एक संत थे उस क्षेत्र में, संत तुकाराम, उनके क्षेत्र के अंदर आए, उनके राज्य में आए संकीर्तन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे संतों से मिलते थे, संकीर्तन सुनने के लिए गए। मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संत तुकाराम से कहते हैं कि मुझे सन्यास की इच्छा है, मैं सब राज्य पाठ सब छोड़ना चाहता हूं। माने राज्याभिषेक हुआ है और संतों की वाणी सुनते हैं, तुरंत उसको त्याग करने की भावना रहती है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, मैं सब भर गया है मन मेरा। तो संत तुकाराम उनको राज धर्म की दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये जो काम है वो राज्य हिंदुत्व के लिए काम करना है। तब बड़े मुश्किल से छत्रपति शिवाजी मानते हैं। एक बार उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जो उनके राज्य में आते हैं, घर पर आते हैं उनके महल में भिक्षा मांगने के लिए। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज एक पत्र उनकी झोली में, जब समर्थ गुरु रामदास उस पत्र को देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मैं सारा राज्य आपको समर्पित करता हूं। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं ठीक है भाई, तुमने ये राज्य मुझे दे दिया, हाँ तो ऐसा करो, ये राज्य अब ये ना तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि तुमने ये मुझे दान दे दिया। मैं इस राज्य पर बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं। तो आज से तुम इस भगवा ध्वज को इस राज्य का प्रतीक मानो और इस भगवा ध्वज के नीचे रह करके इस राज्य का संचालन करो। तो कैसी सन्यासी प्रवृत्ति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन है, संपूर्ण जीवन, उसको उनको देख करके लगता है कि कैसे सामान्य व्यक्तियों से असामान्य काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराए। जब वो बालक थे, बालपन में ही
जब हम लोग अलग अलग प्रकार के खिलौनों से खेलते हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज धनुष और बाण से, घुड़सवारी उनका प्रिय खेल था। जिस समय हम लोग अपने ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं जानते थे, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने आम युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं को, छोटे छोटे युवाओं को इकट्ठा करके किले जीतने शुरू कर दिए थे। यानी कैसा अद्भुत विचार किया। और एक बात और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से हमको सीखनी चाहिए। नोटबंदी हुई थी तो मैं सोच रहा था कि ये देश में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, मीडिया फेक न्यूज भी चला रहा था, लेकिन राष्ट्र हित के लिए जब कोई निर्णय लेना हो तो जनता के बारे में ही जरा सोचना, जनता के बारे में नहीं, राष्ट्र के बारे में सबको सोचना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे कई निर्णय लिए जो उनके जीवन को दर्शाते हैं। कैसे कैसे लोगों को संघर्ष करना सिखाना, कैसे कैसे लोगों को तैयार करना। हम सब लोग भी संगठन करता है, अपने अपने संगठनों में लोगों का निर्माण करते होंगे। कई बार चलते फिरते, घूमते घामते या किसी शादी पार्टी में हमको कुछ लोग मिल जाते होंगे, दोस्ती हो जाती होगी। धीरे धीरे संगठन क्या है ये उनको हम सिखाते हैं, और संगठन सिखाते सिखाते कई बार तो वो इतने समर्पित हो जाते हैं कि दिन रात उनको संगठन ही संगठन दिखाई देता है। ये जो सिखाने की, ये जो निर्माण करने की जो पद्धति है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। नोटबंदी में अनेक लोगों को परेशानी हुई, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनको ज्यादा पेट में दर्द हुआ, जो देश के दुश्मन थे, देश के को तोड़ने वाले लोग थे। ऐसे लोग भी उस समय थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके सारी जो योजना बनाई वो केवल राष्ट्र हित के लिए बनाई। मित्रों, आज जो हम देखते हैं, ये जो विकृत इतिहास हम जो पढ़ते हैं, जो लगातार हमारी युवा पीढ़ी पढ़ती आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2,500-3 हजार वर्ष का जो संघर्ष का, हिंदुत्व संघर्ष का इतिहास है, उसके 40-50 पेज हैं। मुगलों के इतिहास के 500-700 पेज हैं, और मुगलों के इतिहास के 500-700 पेज हैं, और जो अंग्रेजों का इतिहास है उसके 700-800 पेज हैं। इन सबको बनाकर के इतिहास बनाया है, और इस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए। लेकिन हमको जो वास्तविक इतिहास है, ये 2014 के बाद लोगों के ध्यान में आना शुरू हुआ है। अब बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं इस समय, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। हिंदुत्व विचारधारा, हिंदुत्व पद्धति के आधार पर, हिंदुत्व कोई धर्म, हिंदू ही है जो दुनिया को कल्याण की कामना को लेकर के काम करता है, और उसी आधार पर इस देश के अंदर चलने वाली जो सरकार है वो सारी योजना बना रही है। उस इतिहास को हम सब युवाओं को पढ़ना चाहिए। मित्रों, हिंदू समाज लगातार रक्षण और संघर्ष के लिए लगातार तत्पर संघर्ष करता रहा है। राजा दाहिर से पहले से लेकर के राजा दाहिर के बाद अनंगपाल पंजाब में, उसके बाद राणा सांगा राजस्थान में, जब राजा, उसके बाद विजयनगर के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद तुरंत 10 सिखों गुरु के द्वारा संघर्ष का इतिहास रचा, हमने देखा भी है। वो इतिहास खत्म नहीं होता तो 1857 की क्रांति का इतिहास शुरू हो जाता है, उसके बाद 1947 का इतिहास शुरू हो जाता है। अर्थात ये जो बलिदान देने की इस देश के लिए जो परंपरा है, वो परंपरा कभी टूटी नहीं है। एक दीप बुझने नहीं पाया, दूसरा दीप प्रज्वलित हो गया, दूसरा दीप दिग्विजय से पहले तीसरा दीप प्रज्वलित हो जाता है। ये जो बलिदानों की जो श्रृंखला थी, जो परंपरा थी, उसी एक महान श्रृंखला के छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से पहले 100, 125, 150 वर्षों पहले तक मुगलों ने इस देश पर जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार के कारण से हिंदू अपनी संस्कृति, मान, बिंदु, मूल्यों को बिल्कुल ही ना भूल जाए। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले भी अनेक स्थानों पर भी उस समय संतों ने इस राष्ट्र जागरण का बीड़ा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, ऐसे अनेक महान संतों ने
घर घर जाकर के हिंदुत्व की अलग को जगाने का काम किया और उस महान परंपरा का जो रिजल्ट आया वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की ये गाथा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, आज हम सब लोग बात करते हैं, शासन ही नहीं, हिंदू राष्ट्र का विचार, हिंदू राष्ट्र के निर्माण का विचार ये सर्वोपरि है। राज्य स्थापना और राष्ट्र स्थापना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। राज्य अलग अलग होते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बहुत कुछ बलिदान हम सबको देना पड़ता है। आज कोई विधायक बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, तो वो सोचता है मैं क्या करूं भाई, मेरे से पहले लोगों ने बहुत गड़बड़ किया है, अब मैं इसको कैसे सुधार कर सकता हूं। लेकिन आज मित्रों 2020 चल रही है, 2014 और 20, इन 6 सालों के अंदर 17 साल का जो मैल है वो धोने का काम इस देश के लोग ही कर रहे हैं। मैं क्यों करूं, ये भावना नहीं, मैं ही करूंगा, मुझे मौका मिला है तो राष्ट्र निर्माण का काम करूंगा, ये जो संकल्प है ये कहां से आया? ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर परंपरा का संकल्प है जो आज हमको नरेंद्र भाई मोदी भाई अन्य सब लोगों में दिखाई देता है। कई बार लगता है कि इस देश की समस्या धीरे धीरे समाप्त सी होती जा रही है, तो मैं ही करूंगा राष्ट्र निर्माण का काम। जिसको मौका मिले वो राष्ट्र और देश हित के लिए दिन रात काम करता है। ऐसी हमको एक महान परंपरा आज भी दिखाई देती है, उस समय भी थी। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य अभिषेक के तुरंत बाद अष्टप्रधान की परंपरा को लागू किया। क्या है अष्टप्रधान? यह परंपरा हिंदू विचारों की परंपरा थी। मुगलों के समय इस परंपरा को समूल नष्ट कर दिया था, क्योंकि मुगल बादशाह, उसकी जो इच्छा थी वो कानून था, और जिस बात पर वो गुस्सा होता था वो अपराध होता था। इसलिए किसी को न्याय नहीं मिलता था। जो चापलूस थे, जो उसके आगे पीछे घूमते थे, जो उसकी बुराई करते थे, वही जीवित रहते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने अष्टप्रधान की व्यवस्था लागू की। क्या है ये अष्टप्रधान? छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रधानमंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया, सचिव बनाए, मंत्री बनाए, सेनापति बनाए, सुमंत जिसको आज विदेश मंत्री कहते हैं वो स्थापित किए। धर्मस्व, धर्म के आधार पर सारी व्यवस्था चलनी चाहिए, इसलिए धर्मस्व एक दायित्व स्थापित किया। और एक 8वां दायित्व स्थापित किया, न्यायाधीश। मैंने राजा होने के बाद भी न्यायाधीश क्यों बनाया? कि हो सकता है कि मेरे परिवार का ही कोई मामला हो, मैं निर्णय करते समय डगमगा जाऊं। तो न्यायाधीश की परंपरा आज जो हम सब चीज देख रहे हैं, ये उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान के रूप में स्थापित की थी। मित्रों, मुगलों के समय लैंड रेवेन्यू की जो व्यवस्था थी हम सब जानते हैं। इस हिंदू नाते से जीवित रहने के लिए जजिया कर, और जजिया कर लेने की परंपरा कैसे थी कि जब जजिया कर लिया जाता था तो मौलवी जब तक उसके सिक्के गिनता था, जो गिन्नियां थी वो गिनता था, तब तक उसकी इस हिंदू की चोटी पकड़ करके अपने जो नीचे जो थूका जाता था उस पर उसकी नाक को रगड़ता रहता था, और वो तब तक रगड़ता रहता था जब तक वो गिन्नियां गिनी जाती थी। माने पैसा दे करके भी अपमान झेलना। हिंदुओं पर जबरदस्ती कर लगाया जाता था, अधिक टैक्स वसूला जाता था। जो हिंदू स्वाभिमान की बात को करता था उसको अधिक प्रताड़ना दी जाती थी। ऐसी लैंड रेवेन्यू की जो व्यवस्था थी, राजस्व की व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तुरंत परिवर्तन किया, हिंदुत्व के आधार पर उसको स्थापित करने का काम किया। और साधारण जो व्यापार था, आज जो स्वावलंबन की बात चलती है, क्या है स्वावलंबन? इस बात से हमको ध्यान में आना चाहिए। कोई हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, ये स्वावलंबन नहीं है। उनके ध्यान में आया कि सामान्य व्यापार जो था वो अरबी और फारसी में चलता था, ये बात ध्यान में उनके थी। इसलिए उन्होंने उन अरबी और फारसी शब्दों के प्रतिशब्द संस्कृत के अंदर ढूंढे, और सारा सामान्य व्यापार व्यवहार वो संस्कृत में चलना चाहिए, ये व्यवस्था उन्होंने स्थापित किया। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला,
लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। हमको जो आवश्यक, जो हमारी देश के अंदर बन सकती है या देश में बन रही है, कैसा विचार कम्युनिस्टों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया। आज यदि कोई व्यक्ति आज से कुछ साल पहले तक संगठनों ने काम किया, स्वदेशी मंच ने काम किया, सारा देश के बीच में बैनर तो ले आया, सब लोगों ने काम किया, तब ये व्यवस्था परिवर्तन हुई है। ना तो सामान्य व्यक्ति क्या करता था, पेस्ट करना है तो वो कहता था मुझे कॉलगेट करना है। पेस्ट माने कॉलगेट, ठंडा माने पेप्सी और साबुन माने लक्स। ये धारणा बन चुकी थी। इससे बाहर निकल कर आने का हमने काम किया। हम अपने क्षेत्र के अंदर चीजों को डेवलप करेंगे, अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर ये हम चीजों को करेंगे। जापान के अंदर, जापान एक समय में दुनिया की सबसे घटिया टेक्नोलॉजी का उदाहरण था। जापान ने सामान खरीदा, वो सामान मेरे देश के अंदर कैसे बने, ये सामान मेरे देश के अंदर कैसे नहीं बन पाएगा। इसके लिए जापान के लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा के काम किया और आज जापान दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। ये जो व्यवस्था थी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 300 साल पहले स्थापित कर दी थी। मित्रों, स्वभाषा, हमको अंग्रेजी आती है, लेकिन जब दो भारतीय आपस में मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात क्यों करना। यह है स्वावलंबन। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन जब दो भारतीय जो हिंदी जानते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात क्यों। ये जो स्वावलंबन है, जो स्वदेशी है, इसका भाव, तन स्वदेशी मन स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। ये जो विचार था, ये 300 साल पहले से ही चल रहा था। आज उस विचार को दोबारा से हमने जागृत करके समाज में स्थापित करने का काम किया है। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, वो था उस समय की नाविक शक्ति। किसी के ध्यान में नहीं था। 15वीं शताब्दी में वो जो नाविक शक्ति थी, वो सारी हिंदू समाज के पास थी। मुगलों के बाद वो सारी शक्ति हमारे हाथ से धीरे धीरे चली गई। नाविक शक्ति स्थापित होनी चाहिए, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाव, दोनों समुद्रों के अंदर उस शक्ति को स्थापित करने का काम किया। नाविक दुर्ग और नाविक शक्ति को स्थापित करने का काम किया। और पहले जो एडमिरल थे वो बने कान्हाजी आंग्रे। परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का हम फोटो दिखाते हैं, घोड़े पे चढ़े हुए, युद्ध लड़ते हुए, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। अब हमको ऐसे फोटो भी प्रकाशित करने चाहिए कि वो नाव में, जहाज में बैठे हैं समुद्र के बीच और उंगली से इशारा कर रहे हैं, सारा समुद्र हमारा है, और कहते हैं कि लंबे समय तक उस नाविक शक्ति के बेड़े के कारण से ही समुद्र में हिंदू शक्ति प्रबल रही थी। ये सब उसी कारण से हुआ। आज हम परावर्तन की बात करते हैं, हम आज शुद्धिकरण की बात करते हैं। आज तो करना संभव है, उस समय करना संभव नहीं था। 300 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ध्यान में आ गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय भी शुद्धिकरण का काम करना शुरू किया। उनको पता था, ऐसे बहुत उनके लोग थे। इसमें एक बड़ा नाम है नेताजी पालकर। दबाव में मुसलमान बन गए थे, वापस लेकर के आए, उनको हिंदू बनाया, शुद्धिकरण किया। एक उनके और सरदार थे बजाजी निम्बालकर, स्त्री के मोह में मुसलमान बन गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको वापस लेकर के आए और ला करके उनको सामाजिक रूप से स्थापित करना है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार की लड़की के साथ उनकी शादी कराई। जो आज रोटी बेटी का जो प्रश्न आता है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय का समाधान कर दिया था। माने कैसी दृष्टि थी कि जो हिंदू वन वे ट्रैफिक था, जो हिंदू से मुसलमान बन गया वो दोबारा हिंदू नहीं बन सकता। ऐसी उस समय समाज में धारणा थी। छत्रपति शिवाजी ने उस धारणा को तोड़ करके जो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए थे उनको घर वापसी कराई, उनको रोटी बेटी के संबंध कराए। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन बहुत लंबा, बड़ा विस्तृत है। उसको 35-40 मिनट में समझाना ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, एक पुस्तक है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, शिवाजी और स्वराज्य। हम सबको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने लिखी। लिखते हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए होता है। अमावस्या की काली रात प्रत्येक कार्य को करने के लिए अशुभ मानी जाती है, लेकिन सेनापति के लिए, युद्ध के लिए
वो रात सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। माने जब राष्ट्र और धर्म की बात है तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, धर्म के लिए सब कुछ समर्पित होना चाहिए। हिंदू जागरण मंच छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता है और इसके कारण से प्रत्येक वर्ष हम बड़े बड़े कार्यक्रम इस दिन आयोजित करते हैं। लेकिन आज इस महामारी के चलते ये लाइव के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को ये संदेश पहुंचे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अंत में एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को विराम करूंगा। देश के अंदर आपातकाल था, आज कोविड-19 के कारण से देश के अंदर अनेक प्रकार की समस्या है। उस समय जब आपातकाल था, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जीवन का एक उदाहरण है। वो एक कार्यकर्ता के घर पर जाते हैं। वो कार्यकर्ता जब उसके घर पर जाते हैं तो वो कार्यकर्ता उनको अपना घर दिखाता है, कहता है जी ये आपका बेडरूम है, ये आपका ड्राइंग रूम है। बहुत बड़ा घर था। वो कहता है ये मेरी कुटिया है जी, आपकी कुटिया है जी, बस ये छोटे, ये ऐसा है जी, वैसा है, पूरा घर उनको दिखाता है। बाद में उसके छुट्टी हो जाती है बच्चों की, बच्चे आ जाते हैं 4-5, उसके 4 बच्चे थे, चारों आते हैं। बड़ा उत्साह से कहता है ठेंगड़ी जी ये बच्चे भी आपके हैं। अब ठेंगड़ी जी बड़े घबरा गए हैं, बोले मैं प्रचारक आदमी, मेरे बच्चे कहाँ से हो जाएंगे। खैर तो विषय चला, बात चली, आपातकाल चल रहा है, इस देश का क्या होगा। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है, शाखाएं लग नहीं रही है, संगठन का काम होगा, संघ का क्या होगा। दत्तोपंत जी कहते हैं भाई संघ का क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, मुझे तो गुरुजी ने एक काम सौंपा है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सही स्थान पर सही व्यक्ति के हाथ में सही समय पर पहुंच जाए, बस इस बात की मुझे चिंता है, बाकी देश का क्या होगा मुझे पता नहीं। वो आगे कहते हैं, हम प्रार्थना में एक लाइन बोलते हैं, त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटिय। जब तेरे ही काम के लिए हमने कमर कसी है, किसका काम। तो गुरुजी ने जैसे पहले कहा, मैं नहीं तू ही ईश्वर का काम करने के लिए कमर कसी है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय, तेरे ही काम के लिए हमने कमर कसी है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि देश का क्या होगा। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी देख करके जो लोग धारणा बनाते हैं, आज भी कोविड-19 के कारण से जो अनेक प्रकार के दुष्ट चले, अनेक प्रकार के फेक न्यूज के माध्यम से देश में एक आग लगाने का जो प्रयास किया, हम सब कार्यकर्ता उस श्रेणी के लोग नहीं है। अखबार में मैंने पढ़ा है जी, वो महिला गोद में उठा करके बच्चे को चल रही है, वो प्लास्टिक की बोतल बांध करके पैर में चल रही है। भैया उसकी सच्चाई तो जानो। हम जब कहते हैं कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, तो ईश्वर का काम कोई सामान्य काम नहीं है, उस पर छोड़ दीजिए, देश का क्या होगा वो अपने आप देखेगा। हम अपने कार्य को ठीक ढंग से करें। हम अपनी धारणा अखबार या टीवी के माध्यम से नहीं बनाए, जो वास्तविकता है उसका अध्ययन करें। मजदूरों का पलायन हो जाता है, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है। मैं पूछता हूं, उस पलायन को कराने वाले लोग कौन थे जब प्रदेश सरकारें बसें चला रही थी, केंद्र सरकार ने कहा था। आज पाल घर में हत्या हो जाती है, उसको कहा जाता है कि ये बच्चा चुराने वाले लोग थे। बात की चीजों पर कोई ध्यान नहीं था, आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हम सब कार्यकर्ता बड़ी समझदारी से, आज की जो वर्तमान परिस्थितियां आई, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई हैं, अनेक मुख्यमंत्री आए हैं चले गए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं चले गए हैं, हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं गया है, ये सुरक्षित है और ये यहीं रहने वाला है। इसलिए इस बात की चिंता मत करिए, शुद्ध और सात्विक मन से इस राष्ट्र के, समाज के काम को करते रहिए। ये हिंदुत्व का काम है, भगवान का काम है, ये ठीक ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से उस समय विपरीत परिस्थितियों के अंदर हिंदू पदपातशाही की स्थापना की, आज वो शुभ दिन आने वाला है। हमको भी एक दिन मौका मिलेगा कि हम, और मौका मिलने वाला मिल ही गया है। आज पूरी दुनिया ने इस कोविड-19 के माध्यम से ये जाना है कि भारत व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं, हम जो बोलते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। हमने बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबको डॉक्टर्स और दवाइयां भेजी हैं। भारत के लोगों के लिए भी नहीं, के लिए भी किया है, और देश की, दुनिया के लोगों की भी चिंता की है। इसलिए आज की न्यूज है, देश के 66% लोगों ने माना है कि वो जो प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्रवाई है उससे अति संतुष्ट है। यानी राजा के विषय में जो विश्वास है, हम सबको उस विश्वास को कायम करके, इस राष्ट्रभक्ति की भावना को, छत्रपति शिवाजी के आदर्श को सामने रख करके काम करना चाहिए। हम अपने को पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते,
हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानी सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।